मिलेगी परिंदों को मंजिलें, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं। और रहते हैं खामोश अक्सर वही जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पांडे आज आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की जानकारी देने चल रहे हैं। मेनली बच्चों, पहले हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस क्या है और इसके कितने पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट की परिभाषा को हम आसानी से समझेंगे। बच्चों, यह आपके 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड। बच्चों, शब्दों का सही समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों के सही समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य कई प्रकार के दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनता है। बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो अगर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को देखा जाए तो बच्चों सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट होता है, और इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट सेंटेंस का दूसरा पार्ट होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और इसी तरह से प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं। कर्ता और विधेय वाक्य के दो भेद होते हैं। बच्चों, कर्ता का मतलब होता है कि किसी वाक्य में कोई कार्य करने का, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट डू एन एक्शन इन एनी सेंटेंस। बच्चों, वाक्य में कौन लगाकर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। जैसे अगर कहा जाए कि वह मधुर गीत गाता है, वह मधुर गीत गाता है। बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य है कि वह मधुर गीत गाता है। अगर हम इस वाक्य में कहें कि मधुर गीत कौन गाता है तो हमें एक उत्तर मिलेगा, वह इस वाक्य का कर्ता वह है। कर्ता के अलावा कर्ता के बारे में कही गई बात विधेय यानी कि प्रेडिकेट कहलाती है। अबाउट ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के विषय में जो कुछ बातें कही जाती हैं विधेय कहलाती हैं। और यह वाक्य में कर्ता को छोड़कर शेष बचे हुए जितने भी पोर्शन होते हैं वे सभी विधेय कहलाते हैं। सपोज इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में वह मधुर गीत गाता है, इसमें वह सब्जेक्ट है और इसके अलावा एक बची हुई चीजें विधेय हैं, प्रेडिकेट है। तो बच्चों, इंग्लिश में भी आप इसको देख लीजिए, जैसे वह मधुर गीत गाता है। यहाँ पर अगर हम इसका बात करेंगे, ही सिंग्स स्वीट सॉन्ग, ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, अ स्वीट सॉन्ग। प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखिए कि ही इसका सब्जेक्ट है और सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग इस सब्जेक्ट के बारे में है, यानी कि ये प्रेडिकेट है। अब हम देखेंगे कि प्रेडिकेट के भी क्या कोई पार्ट होते हैं, प्रेडिकेट का भी कोई प्रकार होता है। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, अगर हम एक सेंटेंस में देखें तो सेंटेंस में जो होता है मेनली सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कर्ता क्रिया कर्म, और इसके अलावा इसमें अदर होता है। तो सब्जेक्ट तो अकेला यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के अलावा जो वर्ब ऑब्जेक्ट है यह प्रेडिकेट का पार्ट होता है। यानी प्रेडिकेट के जो पार्ट होते हैं बच्चों, उसमें से मेनली आपको 3 पार्ट मिल जाते हैं। एक तो मिल जाता है आपको वर्ब मिल जाती है, वर्ब में भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रकार होता है बच्चों अदर होता है। अदर के अंतर्गत शेष यानी कर्ता क्रिया कर्म के अलावा जो बातें बची हुई होती है वे अदर के अंतर्गत, शेष के अंतर्गत आती हैं। जैसे अगर बच्चों हम इस वाक्य में बात करें, ही सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, इसमें ये जो ही है सब्जेक्ट है, सिंग्स इसकी वर्ब है, अ स्वीट सॉन्ग जो है बचा हुआ ये जितना भी पार्ट है ये इसका ऑब्जेक्ट है। बच्चों, तो यहाँ पे वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट के पार्ट हुए और ये अकेला सब्जेक्ट का पार्ट हुआ। अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर्म का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो हमारे जीव जगत में जिंदा है, जीवित है। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एक सेंटेंस लें, ही गेव मी अ पेन, ही गेव मी अ पेन, ध्यान दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो ही इसका सब्जेक्ट है, गिव इसकी वर्ब है, मी इसका ऑब्जेक्ट है, पेन भी इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे कि अ पेन कौन सा ऑब्जेक्ट है और मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? तो बच्चों ध्यान दीजिए कि मी यानी कि मुझे यानी कोई व्यक्ति, लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स सदैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसे हम शॉर्ट में IDO कह सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये अ पेन जो है एक नॉन लिविंग थिंग्स मींस निर्जीव वस्तु है और यह एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होता है सजीव वस्तुएं। इसी तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। धन्यवाद।